गौतम बुद्ध। सूरज की लालिमा महल के झरोखों से झांक रही थी। सूरज की रोशनी ब्राह्मणों का चेहरा और भी लाल कर रही थी। ब्राह्मण और शाक्य जाति के चुने हुए मुखिया राजा शुद्धोधन के राज दरबार में उनके नवजात बेटे राजकुमार सिद्धार्थ की जन्म कुंडली बांच रहे थे। राजा ने उनसे राजकुमार सिद्धार्थ के भविष्य की गणना करने का आग्रह किया था। ज्योतिष गणना पूरी होते ही एक ब्राह्मण उठ खड़ा हुआ और राजा शुद्धोधन को नमन करते हुए बोला, महाराज, इस देवपुत्र शिशु की दो ही गतियां हैं, तीसरी नहीं। यदि ये राजमहल में टिका रहा तो अपनी तलवार की नोक से सारी धरती नाप आएगा। ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। लेकिन ब्राह्मण की इस भविष्यवाणी ने राजा शुद्धोधन को प्रसन्न तो किया, लेकिन राजा जरा चिंतित थे। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, लेकिन क्या ब्राह्मण देव, आप कहना क्या राजा शुद्धोधन की बात पूरी भी नहीं होती कि राज दरबार में मौजूद ब्राह्मणों में सबसे छोटा ब्राह्मण कौंडिन्य उठता है और महाराज शुद्धोधन से कहता है, महाराज शुद्धोधन, इस शिशु की एक ही गति है, दूसरी नहीं। ये तुम्हारे महलों में, तुम्हारी रंगशालाओं में और सुंदर बालाओं के बाहुपाश में बंद रह सकेगा। ये अवश्य घर छोड़कर बेघर होगा। मैं कहता हूं महाराज, शाक्य कुमार की एक ही गति है, दूसरी नहीं। यानी एक ब्राह्मण ने कहा कि राजा शुद्धोधन का नवजात बालक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और दूसरे ब्राह्मण ने कहा कि इस बालक को सुंदर लड़कियां, महल और उससे जुड़े ऐशो आराम कभी बांध ना सकेंगे। वो बड़ा होकर सन्यासी ही बनेगा। भारतवर्ष में शायद इससे बड़ी भविष्यवाणी कभी नहीं हुई, क्योंकि इस भविष्यवाणी ने ऐसी परिस्थितियां बना दी जिन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए एक नई दिशा में मोड़ दिया। ये भविष्यवाणी किसी और के लिए नहीं, बल्कि सिद्धार्थ गौतम के लिए थी। ये भविष्यवाणी बता रही थी, चाहे कुछ भी हो जाए, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जरूर बनेंगे। 563 ईसा पूर्व का समय था। तब उत्तरी भारत कई राजवंश और गणतंत्रों में बटा हुआ था। इन्हीं में से एक था राजा शुद्धोधन का राजवंश। शुद्धोधन शाक्य जाति के चुने हुए मुखिया माने जाते थे और कपिलवस्तु नामक नगर से अपना राज चलाते थे। ये जगह आज के नेपाल के दक्षिणी सीमा के करीब स्थित है। राजा शुद्धोधन के राज्य के कुछ अवशेष आज भी मौजूद बताए जाते हैं। सिद्धार्थ गौतम के जन्म से 10 महीने पहले उनकी मां महामाया ने एक विचित्र स्वप्न देखा था। इस सपने का जिक्र सिद्धार्थ के जन्म से जुड़ी बौद्ध धर्म की कई लोक कथाओं में होता है। सपने के मुताबिक रानी महामाया को देवदूत स्वर्ग में ले जाते हैं। विश्व बौद्ध काउंसिल के उपाध्यक्ष लामा लोबसांग के मुताबिक रानी ने सपने में देखा था कि 6 दांतों वाला एकदम सफेद हाथी 3 बार रानी की परिक्रमा करके उनकी पसली से काया में प्रवेश कर जाता है। न तो रानी महामाया का ये सपना साधारण था और न ही उसका असर। आखिर कौन था वो जो एक सफेद हाथी की शक्ल में रानी महामाया की काया में प्रवेश कर गया था? इसे जानने के लिए दुनिया को अगले 10 महीने तक इंतजार करना था। आखिरकार एक दिन जब वो अपने मायके जाते हुए रास्ते में लुम्बिनी के वन क्षेत्र से गुजर रही थीं, तभी साल वृक्षों के बीचों बीच रानी महामाया ने एक पुत्र को जन्म दिया। नवजात शिशु गर्भ के रास्ते नहीं, बल्कि रानी महामाया की पसलियों के पास से बाहर आया था। दिल्ली विश्वविद्यालय में बौद्ध अध्ययन केंद्र में प्रोफेसर KTS सराव गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ी इस कहानी को किंवदंती मानते हैं। प्रोफेसर सराव के मुताबिक ये कहानी उनके जन्म और जीवन की घटनाओं को पवित्र बताने का तरीका है। संभवतः ये माना जाता है कि जन्म
या गर्भ धारण का सामान्य तरीका अशुद्ध होता है, इसलिए देव और हिंदुओं के सप्त ऋषियों को सामान्य तरीके से नहीं दिखाया गया है। दूसरी धारणा ये भी है कि योनि से जन्म होने पर देवों की प्रज्ञा या पिछले जन्म के कृत भूल जाते हैं। शिशु के जन्म के 7 दिन बाद ही मां महामाया की मृत्यु हो गई। महामाया की मृत्यु के बाद उनके इस पुत्र को गोद मिली रानी की बहन गौतमी की और उसे नाम दिया गया सिद्धार्थ, यानी जिसकी इच्छाएं पूरी होती हो। सिद्धार्थ के जन्म के बाद कई देशों के कपिलवस्तु पहुंचने की कहानी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक के नलकक सुत्त में असित मुनि के कपिलवस्तु पहुंचने का जिक्र मिलता है। राज दरबार में राजा शुद्धोधन असित मुनि के चरणों के पास बैठ जाते हैं और असित मुनि नन्हे राजकुमार को अपनी गोद में ले लेते हैं। गोद में खेलते खेलते सिद्धार्थ अपने नन्हे नन्हे पांव असित मुनि की लंबी दाढ़ी में फंसा देते हैं। फिर राजकुमार की इस बाल क्रीड़ा से प्रसन्न असित मुनि अचानक रोने लगते हैं। राज दरबार में उपस्थित हर व्यक्ति अचंभित हो जाता है। राजा मंत्री की ओर देखते हैं और मंत्री राजा की ओर। राजा शुद्धोधन असित मुनि को रोते देखकर उनसे पूछते हैं, देवर्षि कुछ तो कहिए, बालक सिद्धार्थ को कुछ अशुभ होगा? असित, नहीं राजा शुद्धोधन, स्वयं काल भी इसका बाल बांका नहीं कर सकता। निसंदेह ये बुद्ध बनेगा। मंत्री बड़ी हैरानी के साथ असित मुनि के ये शब्द दोहराते हैं। मुनिवर, ये तो प्रसन्नता की बात है कि बुद्धि का धनी होगा, फिर आपकी आंखों में अश्रु क्यों आए? मंत्रीगण, आप बहुत भोले हैं। जब तक ये बुद्ध बनेगा तब तक मैं इस धरती पर नहीं रहूंगा, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। सिद्धार्थ के पिता शुद्धोधन और उनके मंत्रियों को असित मुनि की बात पूरी तरह से समझ में नहीं आई। असित मुनि ने कहा, बालक बुद्ध बनेगा। वहां मौजूद मंत्रियों ने अर्थ निकाला कि राजकुमार ज्ञानी बनेगा, जबकि असित मुनि का अर्थ कुछ और ही था। शायद ये वही अर्थ था जिसका इशारा राज दरबार में उपस्थित वे ब्राह्मण कर रहे थे।